जय बजरंगबली। मंगलवार की यह कथा आपके संकट अवश्य हर लेगी। जय श्री हनुमान भक्तजनों, आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल शब्दों की रचना नहीं है। यह वह दिव्य स्मरण है जो संकट की घड़ी में स्वयं श्री हनुमान जी को आपके जीवन में जागृत कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त मंगलवार के दिन श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनता है उसके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मकता शक्तियाँ स्वतः दूर हो जाती है। पर भक्तजनों, एक बात विशेष रूप से स्मरण रखें, इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। जो भक्त इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनता है उसे ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की यह मंगल कथा बताएगी हनुमान जी की उस दिव्य यात्रा को, जिसे जानकर मन में साहस जागता है और हृदय स्वयं ही स्थिर हो जाता है। यदि यह कथा आपको स्पर्श करे तो इसे अपने परिवार और भक्तजनों तक अवश्य पहुंचाइए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब सृष्टि की ऊर्जा में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है, जब वायु स्वयं स्थिर होकर किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा करती है और जब भक्तों के हृदय अनजाने ही श्री हनुमान जी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। युगों युगों से मंगलवार का व्रत श्री हनुमान जी को समर्पित माना गया है, क्योंकि यह दिन बल, भक्ति और संयम के संतुलन का प्रतीक है। बहुत प्राचीन समय की बात है, सृष्टि अपने संतुलन में थी, पर धीरे धीरे संसार में अहंकार बढ़ने लगा। देवताओं को आभास हुआ कि आने वाले समय में ऐसी शक्ति की आवश्यकता होगी जो अपार बलशाली हो, पर अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो। उसी समय पृथ्वी पर वन में तपस्या में लीन थी माता अंजना। उनका तप केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि ऐसे पुत्र के लिए था जो धर्म के लिए जिए, संसार के लिए नहीं। उनके तप से स्वयं वायुदेव विचलित हो उठे और शिव के अंश से एक दिव्य आत्मा ने अवतार लिया। इस प्रकार वन की शांति में श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। उनका जन्म रोदन से नहीं, दिव्य तेज से हुआ। उनकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि अद्भुत स्थिरता थी। बाल हनुमान की लीलाएं असाधारण थीं, पर उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। एक दिन उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया और आकाश की ओर उछल पड़े। इंद्र के वज्र प्रहार से वे मूर्छित हुए, जिससे वायुदेव का क्रोध प्रकट हुआ और सृष्टि में प्राण संकट उत्पन्न हो गया। तब देवताओं ने क्षमा मांगी और हनुमान को वरदान दिए, अजेयता, अपार बल और यह संकल्प की उनकी पूर्ण शक्ति उन्हें समय आने पर ही स्मरण कराई जाएगी। यहीं से मंगलवार व्रत का गूढ़ रहस्य प्रारंभ होता है। शक्ति का संयम। समय आने पर हनुमान ने शिक्षा के लिए सूर्य देव को गुरु बनाया। चलते सूर्य के साथ उड़ते हुए उन्होंने वेद, शास्त्र और ज्ञान प्राप्त किया, पर सबसे बड़ा ज्ञान था मौन की शक्ति। उन्होंने सीखा कि जो अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। किसी कंधा में जब श्री राम और लक्ष्मण से हनुमान का मिलन हुआ, तब शक्ति और भक्ति का साक्षात मिलन हुआ। हनुमान ने स्वयं को दास कहा और श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। यह वह क्षण था जब हनुमान की शक्ति जागी नहीं, बल्कि भक्ति के चरणों में झुक गई। सीता खोज, लंका प्रवेश, दूत का कर्तव्य, लंका दहन, संजीवनी पर्वत, हर कार्य में हनुमान का भाव एक ही था, मैं करता नहीं, प्रभु का सेवक हूँ। उन्होंने कभी अपनी महिमा का प्रदर्शन नहीं किया, केवल प्रभु के कार्य को पूर्ण किया। राम राज्य की स्थापना के बाद हनुमान ने अमरत्व का वर मांगा, शरीर का नहीं, भक्ति का अमरत्व। इसलिए आज भी जहाँ सच्चा राम नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। मंगलवार व्रत केवल संकट टालने का उपाय नहीं है, यह निर्भय मन का साधन है। जो भक्त श्रद्धा से हनुमान कथा को अंत तक सुनता है, उसके भीतर साहस, धैर्य और विवेक जागता है। हनुमान जी शक्ति नहीं, समाधान है। गर्जना नहीं, स्थिरता है। युद्ध नहीं, सेवा है। अब यह कथा पूर्ण होती है पूरी श्रद्धा के साथ, बिना किसी अधूरे भाव के। यदि आपने इसे अंत तक सुना है तो विश्वास रखिए,
हनुमान जी ने आपकी पुकार सुन ली है। कमेंट में लिखिए जय श्री हनुमान और इस दिव्य कथा को अवश्य साझा करें। कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने परिवार और प्रिय भक्तजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम।